30 अक्टूबर 1990 या फिर 2 नवंबर 1990। क्या ये 2 तारीखें आपको याद हैं? ये वो 2 तारीखें हैं जिन्हें कोई भी राम भक्त जो है वो कभी भूल नहीं सकता। और अगर मैं अयोध्या वासियों की बात करूं तो अयोध्या वासी तो उन 2 तारीखों को कभी याद ही नहीं करना चाहते। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं खड़ी हूँ अयोध्या की उन गलियों में और मेरे पीछे आपको हनुमानगढ़ी जो मंदिर है वो दिखाई दे रहा होगा। और इधर से बस हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कनक भवन के लिए जो मोड़ है ये जाता है। तो बता दूं आपको कि ये वो गलियां हैं जो गलियां गवाह बनी है कार सेवकों पर हुई बर्बरता का। वो 2 तारीखें जब यहाँ पर पूरी की पूरी जो गलियां थी वो कार सेवकों से भरी हुई थी। माहौल ऐसा था कि उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और जब कार सेवक यहाँ पर आए उस विवादित ढांचे को ढहाने के लिए तो उन पर फायरिंग कर दी गई, उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो ये जो गलियां आप देख रहे हैं ये वही गलियां हैं जिन गलियों से होते हुए जो कार सेवक हैं वो छुपने की कोशिश कर रहे थे। ये जो पुराने घर है यही वो पुराने घर हैं जिन्हों के दरवाजे जो हैं खोल दिए गए थे ताकि जो पुलिस फायरिंग कर रही है कार सेवकों पर और जो उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है उससे वो बच सके। कुछ कार सेवक इन्हीं गलियों से होते हुए बिल्कुल सामने, ठीक सामने कनक भवन है उसमें छुपने की कोशिश कर रहे थे। ये जो गलियां थी ये लहूलुहान हो गई थी खून से उस वक्त। तो आज की तारीख में अयोध्या जो कि इतनी चमक धमक रही है, पूरे भव्य स्वागत के लिए तैयार है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को। तो इतना भव्य जो राम मंदिर बन रहा है वो आज का जो राम मंदिर है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो कार सेवकों ने उस वक्त बलिदान दिया, उस वक्त उन्होंने जो शौर्य दिखाया, तो आज के राम मंदिर की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसका जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं कार सेवकों के बलिदान को भी जरूर जाता है और कार सेवकों को याद किए बिना राम अयोध्या का जो जिक्र है कभी हो ही नहीं सकता है। न लाठी डंडे काम आ रहे थे न आंसू गैस के गोले। 30 अक्टूबर की घटना से मुलायम सिंह पहले ही बौखलाए हुए थे और अब जब उन तक ये खबर पहुंची कि कार सेवकों की भीड़ एक बार फिर नियंत्रण से बाहर हो रही है तो मुलायम सिंह सरकार ने एक कड़ा फैसला ले लिया। स्थानीय लोग कार सेवकों का खुलकर साथ दे रहे थे। इससे पुलिस प्रशासन को बेहद मुश्किल भी हो रही थी। कार सेवकों का जोश बढ़ता जा रहा था और एक बार फिर लगने लगा कि 30 अक्टूबर की घटना दोहराई जा सकती है। तो पुलिस प्रशासन ने अपनी बंदूकों के मुंह कार सेवकों की तरफ कर दिए। और ये देखिए, जब गोलीबारी शुरू हुई तो इन घरों में ही कार सेवकों को शरण दी गई थी। पुलिस ने लोगों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कानाफूसी और अफवाहें तेजी से फैलने लगी। कहा जाने लगा कि 15,000 लोगों को मुलायम सिंह ने मरवा दिया, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तो सिर्फ 15 या 16 लोग ही इस फायरिंग में मारे गए। देश भर में 2 नवंबर को हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किए गए। देश ही नहीं, दुनिया भर में इस घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आईं। किसी ने घटना को लोकतंत्र के लिए काला दिन कहा तो किसी ने राजनीति की निरंकुशता। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नेताओं ने मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम सिंह कहना शुरू कर दिया। अयोध्या का ये वही सरयू तट है जहां पर 2 नवंबर के बाद लाशें सामने आने लगी थी। इसके बाद ही ये खबर फैल गई थी कि सिर्फ 15 लोगों की मौत नहीं हुई है। यहाँ के बुजुर्गों ने बताया कि 50 से ज़्यादा लाशें तो यहाँ सिर्फ घाट से मिली थी। मरने वालों की संख्या को लेकर अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन ये सच था कि उस रोज़ अयोध्या में बहुत खून बहा था।